Hello everyone, our today's topic is who is a Muslim. एक पर्सन मुस्लिम है या नहीं उसको 3 तरीके से देखा जा सकता है. पहला बाय बर्थ, मतलब कि अगर वो जन्म से मुस्लिम है तो वो मुस्लिम कहलाएगा. दूसरा, इफ़ वन ऑफ द पेरेंट इज़ अ मुस्लिम, मतलब अगर दोनों पेरेंट में से मदर या फादर में से कोई भी एक मुस्लिम है और उस बच्चे की परवरिश मुस्लिम तरीके से हुई है तो वो बच्चा भी मुस्लिम कहलाएगा. तीसरा तरीका है बाय कन्वर्जन, मतलब अगर कोई भी डिफरेंट रिलीजन का पर्सन मुस्लिम बनना चाहता है तो उसको इमाम के पास जाके कलमा रीड आउट करना पड़ेगा, जिसके अंदर ये लिखा होगा कि मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही भगवान है जो कि अल्लाह है और प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो अल्लाह के मैसेंजर हैं. इसके बाद वो पर्सन मुस्लिम बन जाता है. लेकिन अगर वो पर्सन मुस्लिम रिलीजन के बेनिफिट्स उठाने के लिए ही सिर्फ कन्वर्ट हो रहा है तो कन्वर्जन के पहले सोशल प्रेशर या रिलीजियस प्रेशर बना के उसकी मैलाफाइड इंटेंशन को प्रूव करके हम उसको रोक जरूर सकते हैं. लेकिन अगर कोई पर्सन एक बार कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद हम उसको अनडन नहीं कर सकते, फिर वो कन्वर्जन वैलिड ही कहलाएगा. लेकिन हाँ, फतवा जारी करके हम उसके बेनिफिट्स उठाने के लिए कि वो अब इस रिलीजन के कोई भी बेनिफिट्स ना उठा पाए, फतवा जारी करके उस पर रोक लगा सकते हैं. इसी प्रॉब्लम को अराइज किया गया 2 केसेस में. 2 लैंडमार्क केसेस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के. पहला सरला मुदगिल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और दूसरा लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सरला मुदगिल केस में 3 इश्यूज आए. पहला कि जो उसकी अर्लियर एग्जिस्टिंग हिंदू मैरिज थी उसका क्या इफेक्ट जाता है कन्वर्जन के ऊपर. दूसरा कि जो उसने सेकंड मैरिज जो कि निकाह करा है उसका नेचर क्या होगा. और तीसरा कि एक पर्सनल लॉ दूसरे पर्सनल लॉ पे प्रिवेल होगा या नहीं. इस केस में जो पर्सन था वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कन्वर्ट हुआ ताकि वो एक सेकंड मैरिज परफॉर्म कर सके. तो इसके अंदर तीनों प्रॉब्लम का आंसर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो हिंदू हस्बैंड है जिसने कन्वर्जन किया है उसका हिंदू मैरिज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं जाता है, मतलब उसकी मैरिज जो है वो वैलिड ही कहलाएगी. कन्वर्जन की वजह से वो मैरिज अनवॉइड नहीं होगी, बल्कि जो वाइफ है वो डाइवोर्स जरूर क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955. पर क्योंकि इस केस के अंदर वाइफ जो है उसने कोई भी डाइवोर्स नहीं लिया, इसीलिए उसकी जो अर्लियर मैरिज है वो अभी भी एग्जिस्टेंस में रहेगी. दूसरा जो इशू अरोज हुआ था निकाह के नेचर के ऊपर, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला क्योंकि जो सेकंड मैरिज है वो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग ही की गई है जहाँ पे लिमिटेड पॉलीगैमी अलाउड है, तो उस चीज को देखते हुए मैरिज जो है वो तो वैलिड ही है. लेकिन क्योंकि हस्बैंड की प्री एग्जिस्टिंग हिंदू वाइफ है जहाँ पे पॉलीगैमी अलाउड नहीं है या फिर बाइगैमी भी अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट जिसको हम रीड करेंगे सेक्शन 11 एंड सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के साथ ही वहाँ पे साफ साफ बाइगैमी और पॉलीगैमी को मान्यता नहीं मिली हुई है. इसीलिए जो सेकंड मैरिज है वो वैलिड नहीं कहलाएगी, बल्कि हस्बैंड के ऊपर सेक्शन 17 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट रीड विद सेक्शन 494 एंड सेक्शन 495 ऑफ द आईपीसी 1860 के तहत प्रोसिक्यूशन जरूर की जा सकती है. ओके. तीसरे इशू के अंदर जो कि एक पर्सनल लॉ दूसरे पर्सनल लॉ के ऊपर प्रिवेल करेगा या नहीं, इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जनरल रूल तो ये है
कि जब भी दो पर्सनल लॉज के अंदर कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर प्रिवेल नहीं करते, पर क्योंकि इस केस के अंदर पहले से लीगल राइट्स हिंदू वाइफ के अरोज हो रखे थे, हिंदू वाइफ को पहले से ही लीगल राइट्स मिले हुए थे, इसीलिए यहाँ पे हिंदू लॉ जो प्रिवेल करेगा और मुस्लिम लॉ प्रिवेल नहीं करेगा, जिसके अंदर वैलिडिटी जो होगी वो सिर्फ हिंदू मैरिज की होगी और मुस्लिम मैरिज को कोई भी वैलिडिटी नहीं मिलेगी। ओके, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो हिंदू वाइफ है वो ऑलरेडी मैरिड थी कन्वर्जन से पहले, इसीलिए सेकेंड मैरिज वैलिड नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे रूल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस भी लगा के देखा है और उसके बेसिस पे भी सेकेंड मैरिज जो है वो वैलिड नहीं है। आज सेकेंड केस जो है वो लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का हुआ। इसके अंदर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेन इशू में था, क्योंकि आर्टिकल 25 जो है वो हमें फ्रीडम देता है प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन का, कि हम अपने अकॉर्डिंग अपने धर्म को प्रोफेस या प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो केस अरोज हुआ उसमें ये बोला गया कि आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट के ऊपर प्रिवेल करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक जनरल रूल है और हिंदू मैरिज एक्ट इसको सुपरसीड कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिंदू वाइफ के ऑलरेडी लीगल राइट्स अरोज हो रखे थे, और दूसरी चीज, कोई भी एक पर्सन अपने राइट्स या फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए दूसरे के राइट्स या फ्रीडम को एनक्रोच नहीं कर सकता, इसीलिए आर्टिकल 25 के ऊपर सुपरसीड करेगा हिंदू मैरिज एक्ट। और क्योंकि हिंदू वाइफ के प्री एग्जिस्टिंग लीगल राइट अरोज हो रखे थे, इसीलिए जो हिंदू वाइफ है वो लीगली वेडेड वाइफ कहलाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।